कैसे हैं आप लोग। तो हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो आजकल आप देश में देख रहे होंगे कि एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी जो भी तमाशा देश में हो रहा है उसके लिए सोचो बीज कब बोई गई थी। जो ये बूमर लोग हैं जो 1950 1955 में जिनका बॉर्न है, मतलब आपके चाचा मामा पापा, चलो दादाजी, उस समय से ये चीज मतलब चला आ रहा है। जब आप सोचो 1980 85 90 में कोई था जो रथ यात्रा कर रहा था, ये धर्म की बातें बताई जा रही थी, धीरे 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 इसको हवा दिया जा रहा था। ठीक है, ये जो धीरे धीरे सू लग रहा था। देखो भाई, अगर आप समझ दो एक स्कूल में पढ़ते हो एबीसी, एक और स्कूल है एक्स वाई जेड, तो अगर एबीसी स्कूल में आपने नाम दाखिला ले लिया तो एक्स वाई जेड जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड खराब ही हो, बिल्कुल ही खराब हो। दोनों सेम सिलेबस है। सीबीएसई चलो मान के चलते हैं, या इवन सीबीएसई और बिहार बोर्ड भी है, फिर भी वही मैथ्स का फॉर्मूला है। तो काम लगभग लगभग वही कर रहे हैं, बट आपको किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं एक्स वाई जेड के तो लोग इतने खराब होते हैं। यही चल रहा है, एक धर्म और दूसरे धर्म के बारे में धीरे 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 आपको ये किया जा रहा है। आप लोगों से मिलते हो तो इससे जज करो ना कि आपके साथ उनका बिहेवियर कैसा है, आपके साथ वो मिलके कैसे काम कर रहे हैं। तो उस समय से बीज बोया गया जो आज जिसका वो निकल रहा है। अगर उस समय बीज बोया जाता ना, ये समझो कि आईटी कंपनी बने, ये सब आए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट आए, तो अपने चाचा मामा दादा इन लोगों से पूछो कि भाई उस समय आपने ये सारी चीजें क्यों नहीं की। अब वो लोग आपसे पूछ रहे हैं, अरे जॉब लो, अरे 2 लाख, अरे अपार्टमेंट का ईएमआई भरो, ये भरो, वो आपसे पूछ रहे हैं। उनसे पूछो कि भाई आपने ऐसा बीज क्यों बोया कि भाई आज चीजों में प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। अब लोग मेरे से बोलते हैं अरे तू करना अपना स्टार्टअप। कर रहा हूँ। मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं बहुत सारे कंपनी से जुड़ा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स ज्यादा है। हर एक चीज में आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, कंपनी स्टार्ट करोगे, वहां पे बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर ढूंढो, ये सारी चीजें बहुत अभी मतलब हमारे यहाँ तो अब ग्लोबल प्रोडक्ट है तो फिर उसकी बात अलग है, बट यहाँ पे आपको इन्वेस्टर भी चाहिए, आपको कस्टमर भी चाहिए। ठीक है, आप कुछ लाइन में जुड़ के बिजनेस करते हो, जैसे इंडिया में चाय ज्यादा लोग पीते हैं तो उसमें, या फिर होटल, जैसे मैं रियल एस्टेट से जुड़ा हूं तो वो ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, बट और भी टेक्नोलॉजी वगैरह में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो उन लोगों से पूछो कि ये क्यों इस चीज को हवा दे रहे हैं बार बार, ये इससे क्यों नहीं जज कर रहे हैं। जब सारा नियम कानून बना दिया गया है तो फिर धर्म की बात होनी नहीं चाहिए। जो बंदा गलत करे उसको सजा दो। तो ये उन लोगों से पूछो, और बार बार वो बोलेंगे कि इसका भक्त बन जाओ, ये पार्टी अच्छी है। अरे यार वोट दिया, टैक्स दे रहा हूं ना, उनका काम है काम करना, बस उसके बाद मैं उनका ज्यादा भक्ति करूंगा नहीं। तो वही है कि इन मोगैम्बोज का भक्ति करना बंद करो। क्रिकेट, बॉलीवुड, पॉलिटिशियंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये मोगैम्बो ही है आम आदमी के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इवन मैं भी, मेरी भी कंपनी है, तो मेरे को लोग बोलेंगे कि आप भी तो एक कैपिटलिस्ट हो। ठीक है, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ एक दोस्त के वास्ते, कि आपको ये इन सारे लोगों का वो प्रोपेगेंडा समझना होगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। आप मूवी देखने में टाइम निकाल दोगे, आप किसी एक्टर की भक्ति करने में टाइम निकाल दोगे, क्रिकेटर के पीछे, तो पहले काफी क्रिकेट देखते थे, पूरा टाइम उसी में निकाला, पहला 20 साल उसी में निकाला। तो ये सारी चीजें इसमें देख रहे होंगे कि एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। इवन आपने जंतर मंतर में देखा, और उसके बाद फिर झारखंड में देखा, फिर आजकल आपको कुछ दिनों से आप या तो आपको ये मैसेज आते होंगे कि आप तो लेफ्ट विंग से हो, कुछ लोगों को आते होंगे कि राइट विंग से हो आप, और ये मैसेज का एक बॉम्बार्डमेंट होता रहता है। और जनरली लोग जज करते हैं एक दूसरे को कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बुराई कर रहा है तो ये दूसरी तरफ से होगा, ये लेफ्टिस्ट है, फिर लेफ्ट में ये चीजें हैं, वहां डफली बजाई गई, वहां ये बजाया गया, वहां ये किया गया, ये सारी चीजें मतलब चलते रहती हैं। देखो आपको ये समझना है कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि किन चीजों से आजाद हुआ। पहला चीज तो ये,
मतलब हमें एक चांस मिला ना कि हम चीफ मिनिस्टर चुन सके, विधायक चुन सके, एमपी चुन सके, हम खुद भी एक प्रत्याशी बन के वहां पे अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं। इसकी आजादी मिली हमें वहां से, क्योंकि पहले सिर्फ अंग्रेज ही हुकूमत कर रहे थे। तो ये क्लियर है कि 1947 में किस लिए आजादी मिली, कि हमने अपने आप को एक मौका दिया वहां पे, और हमारे लिए मौके खुले एजुकेशन में, हर चीज में, मतलब मेडिकल साइंस में, पॉलिटिक्स में, बॉलीवुड में, हर जगह मतलब हमें एक चांस मिले। ठीक है। अभी तो जो वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ये सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत सारी चीजें डेमोक्रेटाइज हो गई हैं। वहाँ पे आप वीडियोस वगैरह बना सकते हो, यूट्यूब पे बना के आप अपना विचार प्रकट कर सकते हो, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। बहुत जगह ऐसा भी है, जैसे नेपाल में देखा कि सोशल मीडिया ही बैन कर दिया तो लोग सड़क पे आ गए। ये सारी चीजें हैं, बट कुछ चीजें हैं जो बेसिक तरीके से चल रही हैं कि आप अपने बेसिक विचार प्रकट कर सकते हो, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। इवन पहले जब बीजेपी के पहले इंडिया में जब गवर्नमेंट थी तो वहां भी कर सकते थे, अभी भी कर सकते हो कुछ हद तक। ठीक है, ये भी क्लियर है। तो ज्यादातर लोग जो है फिर भी सही चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब कहीं से अगर कुछ न्यूज आ जाता है कि इंडिया थर्ड नंबर इकोनॉमी पहुंच गई है, और कुछ लोग अगर ये बोलते हैं कि अरे यार मतलब पर कैपिटा इनकम भी सही होना चाहिए, तो फिर लोग उनके पीछे पड़ते हैं कि ये तो मतलब देश के खिलाफ है, ये धर्म के खिलाफ है, ये अपने देश की बुराई कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है कि जब तक हर एक इंडिविजुअल ग्रो नहीं करेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। आपको ये समझना है कि ये जो सबसे बड़े बड़े मोगेम्बो है, जैसे बॉलीवुड हो गया, मीडिया है एक तरफ, पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, तो ये लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं, और वो अपने फेवर में चीजों को मतलब टर्न कर रहे हैं, हमेशा अपने फेवर में लेके आ रहे हैं चीजों को। इवन आप स्कूलिंग में देख लो तो नॉर्मल जब स्कूल में जाते हो आप, तो वहां पे आपको कुछ चीजें बताई जाती है। अभी मतलब स्कूल में अगर आप देखोगे तो तैयारियां चल रही होंगी कि 15 अगस्त में कौन सा गाना गाना है, कौन से गाने पे डांस करना है, ये सारी चीजें भी चल रही होंगी। प्रदेश का प्रदेश मूवी का ये वाला सॉन्ग चुनना है कि दुनिया दुनिया दुल्हन दुल्हन है माथे की बिंदिया, नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ। फिर और भी है जैसे सारे जहां से अच्छा है वतन तेरे लिए, ये सारे सॉन्ग्स वहां पे इस पे प्रैक्टिस चल रही होगी। स्कूल अपना कार्यक्रम करेगा और उसके बाद न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीरें डाली जाएंगी, और स्कूल का नाम होगा। स्कूल को भी अपने रिजल्ट से ही मतलब है, उसको आपके फ्यूचर से इतना मतलब नहीं है। उनका काम बस है रिजल्ट दिखाना, क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं ये दिखाना। बहुत सारे स्कूल में अब स्पोर्ट्स वगैरह हो रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स के फेवर में हूँ, लेकिन अभी भी वही चीज चल रहा है जो हमारे समय होता था कि स्पोर्ट्स के पीरियड में केमिस्ट्री वाले सर आ जाते थे, मैथ्स वाले सर आ जाते थे, और वहां पे आके जबरदस्ती अपना लेक्चर देके चले जाते थे। वो बोलते थे कल होगा, कल फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस कल होगी, ऐसे करके। क्योंकि बहुत सारे स्कूल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड है ही नहीं। कुछ स्कूल है, मतलब देश में कुछ टॉप के 100 स्कूल्स होंगे जिस आपस में ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, और बस इतना ही है बस उनका। तो अभी एक और चीज समझने वाली बात है कि सबका अपना अपना मोटिव है। स्कूल का अपना मोटिव मैंने बता दिया, बॉलीवुड का अपना मोटिव है कि अपना वो नाच गाना करेंगे, लोगों ने देखा, लोगों को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो उन्होंने अपना पैसा कमाया और फिर एक्टर चले गए फॉरेन कंट्रीज। अब वो चाहे कोई भी खान हो या कुमार हो, वो सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं। अब लोग आ जाते हैं तुरंत कि अरे नहीं नहीं नहीं, तुम तो फलाना इस औरते का सपोर्ट करते हो, तुम तो उसका सपोर्ट करते हो। अरे हर सब लोग उसमें, चाहे वाजपेयी जी हो, चाहे उसमें खान साहब हो, चाहे उसमें कुमार साहब हो, चाहे कोई टंडन हो या खन्ना हो, सब एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि देश में मतलब सही में जो आजादी चाहिए अभी फिलहाल, वो किस चीज की आजादी चाहिए। वो एब्सोल्यूट आजादी तो कभी नहीं मिलेगी। वो मतलब अगर आप किसी पार्टी से प्यार करते हो तो ये अपने ऊपर मत लेना। अभी मेरे को लगता है कि सबसे नंबर वन जो आम जनता है, 95 टू 97% जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास है, उनको थोड़ा ग्रो करने की जरूरत है। आई मीन उनको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना ये मिल जाए। जैसे मैं बोलता हूँ रोटी कपड़ा और मकान, वो इम्प्रूव हो जाए कंट्री का। तो
कंट्री बहुत ही आगे चला जाएगा। अगर एक पर्टिकुलर कोई टियर 2 या टियर 3 सिटी आगे ग्रो करता है ना, वहाँ पे सारे लोगों को जॉब मिल जाती है। आप अगर कोई शॉप करते हो या होटल करते हो तो उसमें फायदा भी होता है आपको। तो अभी सबको, अभी आपने देखा होगा कि मिड डे मील में वेस्ट बंगाल में वहाँ पे अंडा हटाया जा रहा है धर्म का नाम लेके। अरे यार, तो धर्म की नॉलेज तो है नहीं किसी को, कोई पढ़ता है नहीं। सब लोग एक दूसरे को ब्लेम करेंगे कि अरे अरे नहीं नहीं, तुम कैसे बोल सकते हो, तुम जाके देखो क्रिश्चियन के यहाँ वो तो नहीं बोलता है, तुम जाके देखो। अरे पाकिस्तान में तो ये होता है, अफगानिस्तान में। आप तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाओगे नहीं, देखोगे नहीं कि वहां एक्चुअली हो क्या रहा है। वहां भी ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबल पैरामीटर्स जो है उसी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहां भी लोग मतलब ज्यादातर लोग न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहे हैं, एथिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो हम, मतलब जो वर्ल्ड है, जो जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसी धारा में हम भी आ जाए, ताकि कुछ तो हमें फायदा मिले, कुछ अच्छी इनकम हो जाए या कुछ इस तरीके की चीज हो। तो ये सारी चीजें हैं कि ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा कि आपको मतलब जो प्रोपागेंडा है, जो सरकार का और बॉलीवुड का, इवन बड़े बड़े स्कूल्स का, यूनिवर्सिटीज का, कि आप बस उनको फायदा पहुंचाओ, आपको फायदा हो ना हो, आपके लिए जॉब क्रिएट हो ना हो, आप बस वहां पे आओ, पढ़ाई करो, अच्छे खासे पैसे दो। इवन जो लोग अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं इवन मैं भी रियल एस्टेट से जुड़ा हूँ, बट मैं सच्चाई बता रहा हूँ। बहुत लोग जो अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं वो कभी नहीं बताएंगे कि आप 20 साल 25 साल आपको कॉर्पोरेट मजदूरी या गधा मजदूरी करनी पड़ेगी। आप एक बार खरीद लेते हो फ्लैट या अपार्टमेंट किसी के कहने पे, कोई लड़की वाले ने कुछ बोल दिया या किसी लड़के वाले ने बोल दिया कि शादी का मसला है, तो आप वहां पे इमोशनल बन के ले लेते हो वो सारी चीजें। अब ये इस तरह की वीडियो और भी चैनल्स में आ रही है, मेरे को पता है लोग कुछ कमेंट्स करेंगे कि आपने उसका कॉपी किया, उसका कॉपी किया। देखो, बात समझनी की है, मतलब एक तरीके की बात जो है काफी सारे लोग उठाएंगे तो लोगों तक बातें पहुंचेंगी, मेरा यही कहना है। चाहे किसी का कॉपी हो ना हो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। एक होता है ना कि एक विचारधारा, जरूरी नहीं है कि एक मैं ही यूनिक एक बंदा इस विचारधारा का हूँ। इस पे ज्यादा लोग जुड़े तो अच्छा है। अभी अभी लाख हो गए, 10 लाख लोग होंगे तो 25 लाख हो जाए, 30 लाख हो जाए तो और भी अच्छा है। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। जो आज का यूथ है, मतलब जेनजी हो गया, मतलब मिलेनियल भी, बूमर का तो कुछ कहना ही नहीं है, उनका जमाना ही अलग था। 2000 या 1000 रुपए में भी काम चल जाता था। वहां पे इंडिया में तो ये है कि अभी मतलब बेसिक चीजों को ऊपर लेके आना है। मतलब खाने में अगर आप देखो तो आपको ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट खिलाया जाता है, आपको खाया जाता है, धर्म का हवाला दिया जाता है। धर्म का हवाला नहीं है, कार्बोहाइड्रेट सस्ता है प्रोटीन से, इसलिए आपको बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट खाओ। ये चीज है, तो ये बेसिक चीजें समझनी है। देखो, पैसा मतलब आप कमा लोगे एक हद तक, जब ये सब चीजों को आप समझ लोगे ना, तो पैसा कमा लोगे। सपोज दैट आप होम स्टे का बिजनेस करते हो, तो जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा होम स्टे का बिजनेस कैसे चलेगा आपका। तो इसीलिए सब लोगों को ग्रो करने की जरूरत है, सब लोगों को आगे आने की जरूरत है। और लोग मेरे को मैसेज कर देते हैं, मतलब जो कजन्स है जो मेरे से 5-6 साल छोटे हैं, वो बार बार वो मैसेज करेंगे कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में। अरे यार, तुम खतरे में हो। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो खतरे में नहीं है। तुम सारे धर्म की हिस्ट्री पढ़ोगे तो सारे धर्म कभी ना कभी वो खतरे में रहते ही है। सारा धर्म, कुछ आप अच्छा काम करोगे, ईमानदार हो, तो बेईमान आपके पीछे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ये क्लियर है। तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि अरे मेरे साथ वो हो गया, अरे यार। कोई सुनेगा ही नहीं आपकी बात। अगर आपका मैनेजर पूछ रहा है कि काम क्यों नहीं हुआ और आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैंने ये किया, मैंने सुबह उठ के मंदिर गया था, लेट हो गया था, वो नहीं सुनने वाला है आपकी बात, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब में यही चीज है। तो आपको बहुत सारी चीजें जो है झूठ इसलिए बोली जाती है आपसे कि आप उनका ईगो सेटिस्फाई कर सको। इसीलिए आप सबसे पहले अपना देखो। आई थिंक सबसे बड़ी चीज ये होगी, इंडिपेंडेंस डे में पहले हम लोग भाषण देते थे, जाके स्पीच तैयार करते थे कि ये किया वो किया, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी। अरे यार, सही है, सब कुछ सही है, उस समय के लिए वो चीज सही था। अभी के लिए अगर सही में आजादी चाहिए तो इन सब चीजों से बाहर आओ। मानसिक गुलामी, किसी के फैन बन गए। मतलब मैं तो वीडियो देखता हूँ बहुत सारे लोगों का जो अच्छा वीडियो बनाते हैं, बट मैं ऐसा नहीं है कि फैन हूं उनका। आप भी मेरा वीडियो देखो, आप भी अपना वीडियो बनाओ, कुछ बातों को आप बस मैं रिमाइंड कराता हूँ, आपको पता ही होगा ये सारी बातें, बस मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। तो यही है इस इंडिपेंडेंस डे में कि आप इन सारी चीजों को समझो। और ये जो चीजें चल रही है, सब लोग आपको मुद्दे से भटका रहे हैं, उस पे मत आओ। बेसिक जो चीजें हैं
मतलब रोटी कपड़ा और मकान। बाकी लोग बोलेंगे नहीं नहीं सेफ्टी, अरे यार देखो 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 यूपी में, अरे सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने, अरे गवर्नमेंट बदली अभी क्या हो रहा है, अरे अरे यार वो सारी चीजें होती रहेंगी। एक बार कानून वो सब बन चुका है, लगभग लगभग हर एक चीज का कानून है। आपको अगर कोई परेशान करता है, आप जाओगे पुलिस स्टेशन, उसमें थोड़ी उसमें भी सुधार जरूरी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, बट उसके लिए है ना गवर्नमेंट, आप टैक्स दे रहे हो ना उसके लिए। बट ये सारी जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट आपको आके नहीं बताएगी कि अरे ऐसा कर लो, अच्छा खाना खा लो। वो तो और खाना छीन रहे हैं प्लेट से आपका, या आप कमजोर बनो और उनकी बात को मानो। तो बेसिक चीजें यही है। इंडिपेंडेंस डे में बस रिमाइंड करा रहा था कि आप ये सारी चीजें करो। 15 अगस्त को हमारा भी कार्यक्रम है, झंडा फहराना, गाना गाना, एंजॉय करना, लड्डू खाना, बहुत अच्छी बात है। बट उसके साथ साथ ये चीज भी लेके आओ कि हम जो ये जो गुलामी है, कॉर्पोरेट मजदूरी, गधा मजदूरी, इसको कैसे खत्म किया जाए और देश को आगे कैसे लेके जाया जाए। और उसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। आपको बोला जाएगा कि आप ये डायलॉग बोलो तभी आप देशभक्त हो, ये गाना गाओ तभी देशभक्त हो। आप उनका कॉलर पकड़ो, उनके गिरेबान में झांक के उनको बोलो कि भाई ये बता कि उस सड़क पे पानी क्यों बह रहा है, वो वहां गंदा नाला क्यों बह रहा है, वहां पे सुअर क्यों रेंग रहे हैं। अगर वहां के लोगों को इस पैरामीटर पे चेक किया जाए तब तो वो देशद्रोही है। तो आप उनसे पूछो कि आप देशभक्ति का सबूत ऐसे दो, रियल में दो। आप दिखाओ कि आपके आसपास सफाई है, सड़कें अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। इस तरीके से आप लोगों से देशभक्ति का सबूत आप मांगो। गाना गाना ये सब तो आसान है, डायलॉग बोलना। ये तो मंत्री यही कर रहे हैं ना, नेता, डायलॉग मार के कि अरे मदरलैंड, हर हर जगह है ये सब, मदरलैंड, फादरलैंड, जननी जन्मभूमि, तो ये है, ठीक है, इसको बोलना गलत नहीं है। लेकिन आप हर किसी को उस तरीके से जज मत करो। फिर सामने वाला भी अगर पूछने लग जाए ना कि देशभक्ति का सबूत दो, अब आप क्या स्कूल्स दिखाओ, आपका एजुकेशन सिस्टम दिखाओ, आपका मेडिकल एंड हेल्थ सिस्टम दिखाओ, ह्यूमन वैल्यू दिखाओ। ह्यूमन वैल्यू बहुत ही पीछे है इंडिया उसमें। आप फॉरेन कंट्री जाओगे तो लोग सड़क क्रॉस करते हैं तो उनको क्रॉस करने दिया जाता है, यहाँ पे क्या है, बस उड़ाओ। तो ह्यूमन वैल्यू को भी ग्रो करना है। तो यही है, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। करते रहो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो और सारे लोगों से। चलिए फिर, जय हिंद।